आपके अपने YouTube चैनल मैथ भाई शुभम सर में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ में पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पिछली क्लास पढ़ी है नंबर ऑफ जीरो की। उससे पहले पढ़ा था हम लोगों ने यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। अब उसके आगे हम आपको कुछ टॉप क्वेश्चन करवाएंगे जो नंबर सिस्टम के अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आज हम आपको करवाएंगे। प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। आप पिछली क्लास अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 + 1/90 का मान, यानी इन सबों को जोड़ोगे तो कितना आएगा का मान ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आपको करना है, देखिए ऊपर 1 है, नीचे 20 है, फिर ऊपर 1 है, फिर नीचे 30 है, फिर ऊपर 1 है, नीचे 42 है, फिर ऊपर 1 है, फिर 56 है, फिर 72 है और फिर 90 है। आप 20 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो जिसका गुणा करने पर 20 है और उनके बीच का अंतर 1 है। तो अगर आप 20 को चाहो तो लिख सकते हो कितना, 4 × 5, क्योंकि 4 × 5 = 20 होगा और 4 और 5 के बीच अंतर कितने का होगा, 1 का होगा। तो आप इस 20 को क्या लिख दो, 1/4 - 1/5। क्योंकि ये जो लिखा हुआ है माइनस के निशान क्यों लगाया, क्योंकि आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 5 इधर गुणा करवा दोगे, 4 इधर करवा दोगे, 5 से 4 चला जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा और 5 को 20 हो जाएगा। इसका मतलब ये 1/20 ही लिखा है, 1/4 - 1/5। उसी तरह फिर ये वाला प्लस का निशान लगाओ, 1/30 को क्या लिख दोगे, 5 × 6, यानी 1/5 - 1/6, क्योंकि 5 × 6 = 30 हो जाएगा और दोनों के बीच का अंतर फिर 1 आएगा। तो हमने 1/30 को क्या लिख दिया, 1/5 - 1/6। उसी तरह फिर प्लस का निशान लगाओ और लिखो 1/6 और -1/7, क्योंकि 7 × 6 = 42 हो जाएगा और दोनों के बीच का अंतर भी 1 हो जाएगा। फिर प्लस का निशान लगाओ, लिखो 1/7 - 1/8, क्योंकि 8 × 7 = 56 हो जाएगा और दोनों के बीच का अंतर 1 हो जाएगा। फिर प्लस लिखो 1/8 - 1/9, क्योंकि 8 × 9 = 72 हो जाएगा। फिर प्लस का निशान लगाओ, लिखो 1/9 और माइनस में लिख दो 1/10, क्योंकि 9 × 10 = 90 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 को काट देगा, फिर माइनस का 1/6 प्लस का 1/6 को काट देगा, ये प्लस माइनस का 1/7 प्लस के 1/7 को काट देगा, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सारा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, इधर 1/4 माइनस और इसके बाद क्या बचा, 1/10। दोनों को सोल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा, दोनों के एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 20 ले लूँ, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, ऊपर 5 माइनस और 10 दूना 20, दोनों को घटा दोगे कितना हो जाएगा, 3/20। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना आ जाएगा, 3/20, क्योंकि अब ये किसी से कटेगा तो है नहीं कि कटेगा, नहीं कटेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा, 3/20। अगर ये बहुत बड़ी सी लाइन है तो आपको एग्जाम में ये सारा नहीं लिखना है। क्या करना है, आप देख रहे हो कि इसको 4 × 5 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 6 लिख सकते हैं, इसको 6 × 7 लिख सकते हैं, इसको 7 × 8 लिख सकते हैं, इसको 8 × 9 लिख सकते हैं, इसको 9 × 10 लिख सकते हैं। तो इधर देखो 9 और 10 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा। तो इधर से छोटी वाली डिजिट उतार लो 1/4 और इधर से बड़ी वाली डिजिट ले लो 1/10 और सबके बीच में प्लस का निशान लगाए तो बीच में माइनस का लगा दो, माइनस का लगाए तो प्लस का लगा दो। इसी को कुछ लोग ट्रिक कह देते हैं, घटा दोगे तो फिर से 3/20 आ जाएगा। तो हम लोग एग्जाम में इसको ऐसे कर लेंगे, ये वाला तरीका पेपर में करेंगे और इसको याद रखेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो आप पूरे को ना सॉल्व करके सिर्फ आगे वाली वैल्यू लिख देंगे, 1/4 - 1/10, दोनों को घटा दो, कितना आ जाएगा, 3/20। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल उसी तरह है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फिर से अगर चाहेंगे तो हम क्या लिख देंगे, देखो 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं, 3 × 4 = 12 हो जाएगा ना। तो इसको लिख दो 1/3 और माइनस का 1/4, फिर प्लस का निशान लगाओ और लिख दो 1/4 - 1/5, क्योंकि 4 × 5 = 20 हो जाएगा और 4 और 5 के बीच का अंतर 1 हो जाएगा ना। फिर प्लस में लिखो 1/5, माइनस में लिखो 1/6, क्योंकि 5 × 6 = 30 हो जाएगा, प्लस लिखो 1/6, फिर माइनस लिखो 1/ कितना, 7 × 6 = 42 होता है। फिर से ये प्लस का 1/4 माइनस से काट देगा, फिर ये माइनस 1/5 प्लस को काट देगा, ये माइनस ये प्लस को काट देगा, तो बचेगा सिर्फ क्या, 1/3 माइनस में 1/7, दोनों के एलसीएम कितना हो जाएगा, 21, 7 इधर 3 इधर, 7 - 3,
7 एक नम 7 और 3 एक नम 3 और 7 3 21। 7 से घटा दोगे 3, कितना बचेगा? 4, 5 6 7, 4/21। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? 4/21 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने। यदि 2 अंकों की संख्या और उस संख्या को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 54 है, अंतर 54 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा ये बताना है आपको। 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंकों की संख्या आप क्या मान सकते हैं? XY मान सकते हैं। यदि 2 अंकों की एक संख्या है, XY मान लिया है, उस संख्या को आपस में बदलकर, संख्या को बदलने का मतलब ये क्या बन जाए? YX बन जाए। बदलकर बनाई संख्या के बीच में आपस में अंतर कितना है? 54 है। 2 अंकों की संख्या जो होती है वो कैसे बनती है? पहले तो ये देखो, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 35, तो इसका मतलब ये इकाई का अंक है तो 5 को 1 से गुणा किया गया होगा। ये दहाई का अंक है तो 3 को 10 से गुणा किया गया होगा। दोनों को जोड़ा गया होगा तो इधर आया होगा 30, इधर आया होगा 5, दोनों को जोड़ा है तब जाके कौन सी संख्या बनी है? 35 बनी है। तो अगर 2 अंकों की संख्या हम लोगों ने XY माना है तो इसका मतलब ये संख्या क्या रही होगी? ये संख्या रही होगी 10x प्लस में y, क्योंकि इसमें 1 से गुणा करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें 10 से गुणा करो, इकाई में 1 से, दहाई में 10 से, सैकड़े में 100 से, है ना। तो ये हो गई एक संख्या। अंकों को पलट दिया गया तो संख्या क्या बनेगी? 10y प्लस में x, दूसरी संख्या ये बन गई है। और दोनों के बीच का अंतर आपको कितना पता है? 54 पता है। 2 अंकों की एक संख्या और उसको पलट कर बनी संख्या, ये पहले 2 अंकों की संख्या हो गई 10x प्लस y, अंकों को पलट दिया गया तो हो गया 10y प्लस x। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 54 है। और पूछा क्या गया है? दोनों अंकों के बीच का अंतर, इसका मतलब x माइनस वाई की वैल्यू आपसे क्या की गई है? पूछी गई है। तो यहाँ से क्या करेंगे? इस वाले माइनस को अंदर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 10y और माइनस में x, इधर रहेगा 10x प्लस में y। 10x इधर, 1x इधर, घटा दो कितना हो जाएगा? 9x। और ये वाला y इधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9y, बीच में माइनस का निशान देकर लगा देंगे। दोनों के बराबर में कितना लिख लोगे? 54, क्योंकि क्या पता था? दोनों का अंतर 54 पता था। यहाँ से 9 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या? x माइनस वाई बराबर में 54, और 9 से काट देंगे कितना? 9 छक 54। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। और हमसे पूछा क्या गया था? हमसे यही तो पूछा गया था कि दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितने का होगा। तो कितना आ जाएगा? अच्छा, 9 9 81 होता है, 9 छक 54 होता है, तो कितना आ जाएगा? प्रश्न का उत्तर कितना आएगा? 6 आएगा। अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि 2 अंकों की संख्या ये है, उसको पलट देने के बाद दोनों के बीच का अंतर इतना है, तो उसके अंकों का बीच का अंतर कितना है, अगर आपको ये बताना है और इतना बड़ा डिटेल नहीं करना है अगर आपको, तो आप याद रख लें, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा क्या करेंगे? 9 से केवल डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन ये लिखा था कि 2 अंकों की संख्या और उस संख्या को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 54 है, तो उन संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। तो एक्चुअल में तरीका तो ये है, लेकिन अगर आप इसे जल्दी से करना चाहते तो आप ऐसा कर सकते थे कि अगर आपसे x माइनस वाई की वैल्यू पूछे तो आप कुछ नहीं करिएगा, केवल 54 लिखिए और 54 को डिवाइड कर दीजिए 9 से। और 9 कहाँ आता है? क्योंकि हमेशा अंतर पूछेगा तो हमेशा 9 कॉमन लेना पड़ेगा, तो जो भी अंतर होगा उसको हमेशा 9 से काटना होगा। तो 9 छक 54, तो आप इसका आंसर कितना बता सकते हो? 9 बता सकते हो। लेकिन ये याद रखना पड़ेगा, कुछ लोग इसको ट्रिक के नाम से जानते हैं। अगर आपको लगता है कि हम याद कर सकते हैं तो आप याद कर लीजिए। जब यहाँ पे अंतर देता है तो 9 से करते हैं, योग देता है तो 11 से करते हैं। अभी योग वाला भी आगे क्वेश्चन, योग वाला भी बता देंगे, लेकिन आप अंतर वाले को समझ लो कैसे हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा? 6 आएगा। अब देखिए योग वाला कैसे करेंगे। फिर से लिखा हुआ है, देखो 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का योग जो है वो 99 है। तो उस संख्या के अंकों का योग बताना है आपको। 2 अंकों की संख्या फिर से मानोगे xy और दोबारा मानोगे yx, तो संख्या यहाँ क्या बनेगी? 10x प्लस वाई
और दोबारा क्या बनेगी 10y प्लस में x। इन दोनों के बीच का अब की बार अंतर था इससे पहले वाले में, अब की बार योग है और योग भी कितना है 99। याद रखना हमेशा जो अंतर होगा दो संख्याओं का ना वो हमेशा 9 का मल्टीपल ही होगा, क्योंकि लास्ट में अंतर भी तो बताना, 9 से कटना भी तो चाहिए। और योग होता तो हमेशा 11 का मल्टीपल लगभग होता है। तो देखो ये क्या करें, इसको लिख लो 10x प्लस वाई प्लस में 10y और प्लस में x, दोनों कर लेंगे तो देखो ये वाला हो जाएगा 10x, ये 10 से जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 11x, और ये वाला y जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 11y। दोनों के बीच में प्लस का सिंबल है तो प्लस का लगा दो। और दोनों का योग कितना पता है, योग पता है 99, तो लिख लो बराबर करके कितना 99। यहाँ से 10 कॉमन कर लोगे तो बचेगा अंतर क्या x माइनस वाई, सॉरी x प्लस वाई बराबर में 99। 11 से काट दोगे तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी 9 आ जाएगी। और हमसे यही पूछा गया था कि दोनों अंकों का जो योग बनेगा वो कितना आएगा, तो 9 आएगा। अगर आपको योग हमेशा बताया जाए कि दो अंकों की एक संख्या है, उसको पलट कर एक दूसरी संख्या बनाई गई है, उनके दोनों के बीच का योग 99 है, तो उनके अंकों का योग बताना है तो केवल 11 से भाग कर दो। जैसे 99 था ये 99 था, दोनों का योग पूछा था x प्लस वाई, तो क्या करो 99 को केवल 11 से भाग कर दो, कितनी बार जाएगा 9 बार, तो 11 नहीं 99। अगर योग दिया है और योग पूछ रहा है तो 11 से भाग कर लो, और डिफरेंस दिया गया और दोनों अंकों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है तो 9 से भाग कर लो। और ये हमेशा 9 और ये हमेशा 11 ही आता रहेगा, ऐसा नहीं कि कल को 12 आ जाएगा, हमेशा 9 आएगा। डिफरेंस वाले में 9 से भाग कर लेना और योग वाले में 11 से कर लेना। तो ये जो बॉक्स में लिखा है इसको आप ट्रिक मान सकते हो अगर मानना चाहो तो, या समझ गए हो कि ये 11 कहाँ से आता है, तरीके से सॉल्व करोगे तो 11 कॉमन लेना पड़ेगा, वो वाला 11, इधर 9 कॉमन लेना पड़ता तो इधर 9 से कर देते, तो अंतर में 9 से और योग में 11 से भाग किया जाता। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने संख्या को 2/3 से गुणा कर दिया, उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम आया, तो वह संख्या क्या थी। 10 कम आया, उसका परिणाम सही उत्तर से कितना कम आया, 10 कम आया। वह संख्या क्या थी। देखो एक संख्या थी, उसमें गुणा करने के लिए कहा गया कि जाइए आप उसमें गुणा कर दीजिए कितने से, 3/2 से, लेकिन बच्चे ने गलती से क्या कर दिया 2/3 से गुणा कर दिया। अगर 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया था और उसने गलती से 2/3 से गुणा कर दिया है, तो इसका मतलब है उसका उत्तर तो गलत हो ही गया है। ऐसी कौन सी संख्या थी जिसको 3/2 से गुणा करना था, ये संख्या आपको बतानी है। देखो आप या तो संख्या x मानो या तो संख्या x ना मान के एक ऐसी संख्या मान लो जो इस 2 से और इस 3 दोनों से कट रही हो, क्योंकि जिसका 3/2 आसानी से निकल जाए और उसका 2/3 आसानी से निकल जाए, तो 3 और 2 का मल्टीपल कितना होगा 6 ले लो। इसका मतलब अगर वो संख्या हम यूनिट में मान लिए 6, तो अगर 6 का 3/2 निकालते तो सही उत्तर कितना आ जाता, 2 से काटते तो आ जाता 9, ये सही उत्तर आता। लेकिन उन्होंने किया क्या, इस 6 को गुणा कर दिया कितने से 2/3 से, तो उत्तर इनका कितना आ गया 4 आ गया। इनके उत्तर के बीच में कितने का डिफरेंस पड़ गया 5 का, और जो 5 बराबर है यहाँ पे अंतर कितना बताया गया 10 का अंतर, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर 10 के बराबर। समझ गए हो बात को। एक कोई संख्या थी जिसको 3/2 से गुणा करने के लिए बोला गया था, लेकिन गलती से बच्चे ने 2/3 से गुणा कर दिया, जिसकी वजह से उसका उत्तर जितना आना था उससे कितना कम आ गया 10 कम आ गया, या 10 अधिक आ गया, कुछ भी दे दे। तो यहाँ पे हमको एक संख्या पता करनी थी। आप x ना मान के एक संख्या 6 मान ली, और 6 ही क्यों माने हैं, क्योंकि जिसका 3/2 आसानी से निकल जाए, बटे में ना जाए, और 2/3 निकल जाए, इसका मतलब वो संख्या 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो रही हो। तो हमने 6 ले लिया, क्योंकि 6 3 और 2 दोनों से कट जाएगी। अगर आप 6 की बजाय 12 लेना चाहते तो आप 12 भी ले सकते हैं, क्योंकि 6 के मल्टीपल में 12 आ जाएगा। तो हमने यहाँ 6 लिया, तो पहले 6 का 3/2 किया तो 9 आना चाहिए, तो दोबारा 6 का 2/3 किया तो 4 आना चाहिए। दोनों के बीच में 5 का अंतर, और प्रश्न में बताया गया 10 का अंतर, तो 5 यूनिट की वैल्यू 10 के बराबर। और आपको संख्या बतानी थी, तो संख्या हमने 6 मानी थी, तो 6 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। यहाँ लिख दो 10 बटे में 5 और गुणे में कर दो 6,
5 से काट दोगे 2 बार में, 6 दूनी 12, इसका मतलब है वह संख्या क्या थी, तो वह संख्या 12 थी। हमसे वही पूछा गया था कि वह संख्या क्या थी, तो वह संख्या 12 आएगी। सही है। अगला प्रश्न बिल्कुल सेम उसी तरह, इसको देखिए, लिखा हुआ रमेश से किसी संख्या का 5/6 गुना बताने को कहा गया, उसने उसे 6/5 से गुणा कर दिया, उसे जो उत्तर प्राप्त हुआ है वह सही उत्तर से 561 अधिक था, तो वह संख्या क्या थी। सेम प्रश्न है, देखो करने के लिए क्या बोला गया था कि आप करो 5/6, लेकिन उन्होंने गलती से क्या कर दिया, 6/5 कर दिया। संख्या क्या है, फिर से संख्या माननी पड़ेगी। संख्या मानेंगे वही जो दोनों संख्याओं से कट जाए, किससे किससे, 6 और 5 से। तो 6 पंचे 30, इसका मतलब है कि आप संख्या मान ले 30। आप 30 का निकालेंगे जब 5/6, तो 6 पंचे 30, 5 पंचे 25 आना चाहिए। और फिर 30 का जब निकालेंगे आप 6/5, तो 5 छक्का 30, 6 छंग कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। दोनों के बीच में अंतर कितने का, 11 का। तो जो 11 बना रहा है, 11 कितने यूनिट के बराबर, कितना अधिक या कम है, 561। तो 11 की यूनिट की वैल्यू है 561। आपको संख्या बतानी है, संख्या है 30 यूनिट, तो 30 की वैल्यू बतानी है। तो 561/11 और गुणे में 30, 11 से काट दोगे, 11 पचे 55 और 11 एकम 11। तो आपको क्या करना होगा, 51 गुणे में 30, 51 गुणे 30 कर दोगे तो संख्या आ जाएगी। 51 भाग किया था तो 51 आया, और गुणे में 30, दोनों गुणा कर दोगे, एक 0 पहले और फिर 3 और फिर 5 नहीं 15। इसका मतलब है वो संख्या क्या थी, वो संख्या थी 1530। समझ गए हैं, नहीं समझ पाए हैं तो एक बार दोबारा देख लीजिए ना वीडियो प्ले करके, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 88 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। 3 संख्याएं हैं, देखो, ये पहली संख्या मान लो, ये दूसरी संख्या मान लो और ये तीसरी संख्या मान लो, ठीक है। अगर ये 3 संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं, कह रहे हैं कि देखो इसमें तो जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 2 गुनी, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। सही है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा पहली संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी, और तीनों संख्याओं का औसत कितना पता है, 88। अगर तीनों संख्याओं का औसत 88 है तो तीनों संख्याओं का योग जानना है, तो उसको 3 से गुणा कर लो, क्योंकि औसत का फार्मूला होता है कुल योग बटे कुल संख्या। अगर आपको औसत पता है वो 3 संख्याओं का औसत है, तो 3 से अगर गुणा कर दोगे उस संख्या के योग से, तो आपको औसत को तो योग पता चल जाएगा। तो 3 संख्याओं का औसत 88 था, 3 से गुणा कर दिया है, तो तीनों संख्याओं का ये योग बन गया है। सही है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है और तीसरी संख्या की 3 गुनी। यहाँ पे ऐसी संख्या भरना है कि इसकी 2 गुनी बन जाए और इस वाली संख्या की 3 गुनी बन जाए। तो यहाँ पे क्या लिख दें, हमको लग रहा है अगर यहाँ हम लोग लिख दे 6, तो यहाँ लिख दे 3, 3 दूनी 6 और यहाँ लिख दे 2, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगी। ये नंबर अपने हिसाब से सोच के भरने हैं, जरूरी नहीं कि आप यहाँ 6 रखें, बस ऐसी संख्या रखना जिससे कि दूसरी संख्या का 2 गुना हो जाए और तीसरी संख्या का 3 गुना हो जाए। और ये औसत 88 था, तो 3 से गुणा कर दिया, तो 88 गुणे 3 कर देंगे तो तीनों संख्याओं का योग पता चल जाएगा। तो इन सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ये सभी संख्याएं मानी हुई हैं, तो इन सब में क्या लगा लो, x लगा लो। 6x प्लस 3x प्लस 2x बराबर में कितना आएगा, गुणा कर दो। 8 से कितना 24, 8 से 24 से 25, गलत तो नहीं हुआ। 8 से 24 तो कैरी आएगा 2, 8 से 24 से 25 से 26 हो जाएगा, 264 हो जाएगा। इसको जोड़ दोगे, 6 4 10 से 11, 6 7 8 9 10 11, 11x की वैल्यू हो जाएगी 264, और 11 से काट दोगे तो x की वैल्यू कितना, 11 दूना 22 और 11 चौको 44, x की वैल्यू आ गई है 24। इन सब में से सबसे बड़ी संख्या कौन है, 6, तो 6x है। तो सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी थी, सबसे बड़ी संख्या बराबर 6x, x की वैल्यू कितना 24,
गुणा कर दोगे 24 छक्का कितना 144, यही होगा ना, 6 चौको 24 और 6 दूनी 12 तो 14, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 144। तो प्रश्न का सही उत्तर कितना आएगा 144। ये 3 से गुणा क्यों किया है इतना याद रखना है, क्योंकि ये औसत था। अगर योग होता तो केवल 88 लिख देते, 3 से गुणा ना कर देते। औसत है इस वजह से 3 से गुणा करेंगे तभी आपको टोटल योग पता चलेगा। सही है। अगला प्रश्न देखिए, 3 संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है और सबसे बड़ी संख्या बतानी है। सेम क्वेश्चन है, 3 संख्याएं फिर से हैं। देखो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तीनों संख्याओं का योग पता है अब की बार 140। तो अब की बार इसको 3 से मत गुणा कर देना, क्योंकि ये योग ही पता है। अगर ये औसत होता तो 3 से गुणा करना पड़ता, लेकिन ये तीनों संख्याओं का योग पता है तो आप किसी संख्या से गुणा नहीं करेंगे। तीनों संख्याओं का योग 140 पता है। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना गुनी है 2 गुनी। यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे उसका 2 गुना यहाँ पर लिखेंगे। और पहली संख्या तीसरी संख्या की कितनी है 4 गुनी है। बस यही करना है, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और पहली संख्या तीसरी संख्या की 4 गुनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिखे कि इस संख्या का 2 गुना हो जाए और इस संख्या का 4 गुना हो जाए। यहाँ पे कितना लिखे देखो, बताओ जरा। अगर यहाँ पर हम लोग लिख दें कितना 8 लिख दें, तो यहाँ लिख दें 4, 4 दूना 8 और यहाँ कितना लिख दें 2 चौको 8। ऐसा लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने 8 लिखा तो आप भी 8 लिखे, बस ऐसा नंबर लिखिएगा कि दूसरी संख्या का 2 गुना और तीसरी संख्या का 4 गुना बन जाए बस। तो एक संख्या बन गई आपके सामने 8x, एक बन गई है 4x और एक बन गई है 2x और बराबर में योग आपको पता है 140। जोड़ देंगे, देखो 8 2 10 4 14, 14x बराबर है 140। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 10। x की वैल्यू अगर आ गई है 10, आपसे पूछा क्या गया है सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या 8x बनेगी। छोटी पूछा होता तो 2x होती, बीच वाली पूछा गया होता तो 4x होती। हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो सबसे बड़ी संख्या बराबर में 8x और x की वैल्यू कितना 10। तो दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना आ जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा 80। समझ गए होंगे आप, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। उसी तरह के देखिए 2 क्वेश्चन और लिखे हुए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ 24 को 2 भागों में इस प्रकार से बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना में जोड़ने से 146 बनता है। तो पहला भाग क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा है जो हमको लग रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह ही मैच कर रहा है, तो आप पहले इस वाले क्वेश्चन को कर ले तो ज़्यादा सही रहेगा। लिखा हुआ 3 अंकों यानी 3 संख्याओं का योगफल 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, 1/3 है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है। तो दूसरी संख्या क्या है बताना है आपको। तो दूसरी संख्या क्या है ये बताना है। देखो 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीनों संख्याओं का योग आपको पता है 132। तो ये तीनों संख्याओं का योग हो गया है। तीनों संख्याओं का योग 132 है और कहा क्या गया पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है। पहली जो संख्या है ये वाली वो दूसरी संख्या कितना गुनी है 2 गुनी है। और तीसरी जो संख्या ये तीसरी वाली जो संख्या है ये पहली वाली संख्या की 1/3 है। समझ गए हैं बात को। ये जो एरो बने इन पर ध्यान दो ज़्यादातर। जो पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या की कितना है 2 गुनी है और जो तीसरी वाली संख्या वो पहली वाली संख्या की 1/3 है। यहाँ पे एक ऐसा डिजिट लिखना है जो इस वाली संख्या का 2 गुना है और इसका 1/3 यहाँ पर लिख देना है और तीनों संख्याओं का 132 है। यही 2 शर्तें पूरा करवानी। यहाँ पर ऐसी डिजिट लिखना जिसका 1/3 आसानी से निकल जाए या यूँ कह दो कि 3 का मल्टीपल हो। तो अगर आप चाहें तो यहाँ लिख ले 6 और यहाँ 6 लिखेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा 3, क्योंकि 3 का 2 गुना हो जाएगा 6 और 6 का 1/3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये संख्या हो जाएगी 6x और ये हो जाएगी 3x और ये वाली हो जाएगी 2x और तीनों का योग पता है 132। तो जोड़ लेंगे 132, 6 4 10 11, x बराबर 132। 11 से कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 1 11, 11 दूना 22, x की वैल्यू आ जाएगी 12
और आपसे पूछी क्या गई है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या 3 है, इसका मतलब 3x की वैल्यू बतानी है। आपको सेकंड संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितनी है, 3x है, तो x की वैल्यू कितना लिख दो, 12 लिख दो, तो 12 तक कितना हो जाएगा, 36। तो जो दूसरी संख्या हमसे पूछी गई थी वो कितनी हो जाएगी, 36। अगर तीसरी पूछी होती तो 12 दूना 24, और अगर पहली पूछी होती तो 12 छंग 72, या सबसे बड़ी पूछी होती तो 12 छंग 72 कर लेते। सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। लिखा हुआ 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग के 5 गुने को जोड़ने पर 146 बनता है, तो पहला भाग क्या है। देखो 24 लिखो, पहले इसको 2 भागों में तोड़ना है, पहला भाग दूसरा भाग, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। पहला भाग अगर हम लोग पहला भाग x मान लें तो दूसरा भाग क्या लिखना पड़ेगा, 24 माइनस x लिखना पड़ेगा। पहले भाग का 7 गुना बोला तो पहले भाग को 7 गुना कर लो, दूसरे भाग को 5 गुना बोला गया 5 गुना कर लो, और दोनों को जोड़ लिया जाता तो कितना आ जाता है, 146 आ जाता है। सही है। 24 रुपये में से अगर आप किसी को 4 रुपये दे देंगे तो दूसरे वाले को कितना देंगे, 20 देंगे। अगर 24 में से किसी को 10 दे देंगे तो दूसरे वाले को 14 देंगे। कैसे पता चलेगा, 14 में से हम 24 में से घटा लेते हैं, पहले वाले को जितना दे देते हैं। तो 24 में से अगर हमने एक हिस्सा x निकाल लिया तो जो बाकी हिस्सा बचेगा वो 24 माइनस x बचेगा। पहले हिस्से का 7 गुना बोला है तो 7 से गुणा कर लेंगे, दूसरे हिस्से का 5 गुना बोला है तो 5 से गुणा कर लेंगे, और इनका योग करते हैं दोनों को प्लस के निशान लगा के, तो कितना आता है, 146 आता है। ये प्रश्न ऑप्शन से भी हो सकता है, अभी हम ऑप्शन से भी आपको बता देंगे। इसको गुणा करोगे हो जाएगा 7x, प्लस में इसको गुणा कर लो कितना हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा 5x, और 5 को 20, कैरी बचेगा 2, और 5 दूना 10, 2 कितना 12, बराबर में लिख लेंगे 146। ये 120 उधर क्या कर लो, माइनस में कर लो, और 5 घटा लो 7 में से कितना बचेगा, 2x बराबर 146, और माइनस में 120, माइनस में 120 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, 26 बचेगा। 2x की वैल्यू 26 के बराबर, तो 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 13। तो पहला भाग ही पूछा गया था, तो पहला भाग कितना आ गया, x आ गया, और x की वैल्यू आ गई है, तो हमारा यही प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि पहला भाग 13 है। अगर दूसरा भाग पूछते तो आप क्या करते, घटा लेते, कितना 24 में से 13, तो कितना बच जाता, 11 बच जाता दूसरा भाग। पहला भाग 13 और दूसरा भाग 11। अगर मान लो आपको ये इतने कॉन्सेप्ट के साथ नहीं लगाना था, आपको 4 ऑप्शन में से टिक करना था, केवल ऑप्शन से अगर इस क्वेश्चन को लगाना चाहते थे तो कैसे लगाते, देखो 24 को 2 भागों में बांटना था, तो 24 यहाँ पर लिख दो। 24 को 2 भागों में बांटना है, जो पहला भाग आएगा उसको 7 से गुणा करना, जो दूसरा भाग आएगा उसका 5 से गुणा करना, और दोनों को जोड़कर 146 आएगा। अगर आपसे पहला भाग पूछा है तो इसका मतलब है कि पहला भाग 4 विकल्प में से कोई एक लिखा ही होगा। जैसे पहला भाग 13 आया है, तो जो 4 विकल्प लिखे रहे होंगे उनमें से किसी एक विकल्प में 13 तो रहा होगा, तभी तो टिक करोगे। तो अगर आप ऑप्शन से यहाँ 13 उठा के रखते, 13 की बजाय जो बाकी के 3 ऑप्शन थे आप उनको भी रख सकते थे, लेकिन फिर रख के चेक करना पड़ता कि 4 में से कौन है। अगर आप 24 में से 13 यहाँ कर दियो, तो 24 में से 13 पहला भाग, ये 13 ऑप्शन से उठा के रखें, ऑप्शन में रहा होगा ना 13, तो दूसरा भाग 11 हो जाएगा। अगर आप 13 गुणे 7 और 11 गुणे 5 करके जोड़ दें और 146 आ जाए, इसका मतलब जो हमने 13 रखा है वो सही है। अगर ऐसा ना होता तो हम लोग दूसरा विकल्प या तीसरा या चौथा विकल्प रख के ऐसे चेक कर रहे होते। तो देखो यहाँ 13 सत्ते 91 हो जाएगा, और 11 बचे हो जाएगा 55, 5 1 6 और 9 5 कितना 14, 146 बन रहा है। तो इस हिसाब से 13 हमारा विकल्प सही हो जाता पहला भाग, और 11 हमारा दूसरा भाग। आप विकल्प से भी इस वाले प्रश्न को कर सकते थे अगर चाहते तो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। लिखा हुआ एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की संख्या कितनी है। एक चिड़ियाघर है, उसमें चूहे और कबूतर हैं। जब हम उनके सिर गिनते हैं तो सिर कितने आते हैं 90, लेकिन जब उनके पैर गिनते हैं तो पैर कितने आते हैं 224। तो आपको कबूतरों की संख्या बतानी है। हर कबूतर के 2 पैर होते हैं और चूहे के 4 पैर होते हैं, और सिर चूहे का भी एक होता है और कबूतर का भी एक होता है।
इनमें से आपको कबूतरों की संख्या बतानी है, आपसे चूहों की संख्या भी पूछी जा सकती थी। आप इसको पहले कॉन्सेप्ट से समझ लो एक बार ऐसे कैसे हो जाता है क्वेश्चन, फिर हम उसको ट्रिक से भी बताएंगे कि जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर कैसे बता सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा करें कि चूहों की संख्या भी, चूहे मान लें x और कबूतर मान लें y। तो देखो सिरों की संख्या तो क्या होगी, x प्लस वाई बराबर में 90, क्योंकि चूहे के सिर एक होते हैं और कबूतर के भी सिर एक होते हैं, तो आप दोनों को जोड़ के बराबर में लिख सकते हो। चूहे और कबूतर जितने होंगे उतने ही सिर होंगे, तो x प्लस वाई बराबर आप 90 लिख सकते हो। लेकिन जब पैरों की संख्या 240 आपको लिखनी होगी, तो आपको इतना याद रखना होगा कि चूहे के 4 पैर होते हैं, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे तो 4x पैर बन जाएंगे, और हर कबूतर के 2 पैर होते हैं तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2y बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 224 बन जाएगा। क्योंकि देखो अगर मान लो 2 चूहे होते, प्रत्येक चूहे के 4 पैर है, तो गुणा कर देते तो 4 दूनी 8 हो जाता। 8 चूहे होते तो 8 चौक 32 हो जाता। उसी तरह अगर x चूहे हैं तो पैरों की संख्या 4x हो जाएगी, और y कबूतर है तो उनके पैरों की संख्या 2y हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक कबूतर के 2 पैर होते हैं। आपको बताना क्या है, लास्ट में कबूतरों की संख्या बतानी है। इसका मतलब आपको y की वैल्यू बतानी है और x की वैल्यू काटनी है। x की वैल्यू काटनी है तो आप इसको 2 समीकरण मान सकते हो ऐसे करके। पहले वाले समीकरण में अगर आप चाहो तो गुणा करवा लो 4 का, 4 से करवाएंगे तो होगा क्या कि ये 4x कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या कर लेंगे, आसानी से हम y की वैल्यू निकाल देंगे। और हमने कबूतरों की संख्या y मानी है तो हमको y की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी और x की वैल्यू को काटना पड़ेगा। तो अगर 4 से गुणा कराएंगे अंदर तो ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस 4y, और 9 चौक कितना हो जाएगा, 36, 360। फिर इसको नीचे उतार लेंगे, 4x प्लस 2y बराबर में 224। दोनों समीकरण आपस में सॉल्व करेंगे तो कट जाएंगे, निशान बदलेंगे, 4y से 2y घट जाए, कितना y बचेगा, 2y। घट जाएगा कि जुड़ जाएगा, हाँ जुड़ेगा तभी तो। अब इधर क्या करना पड़ेगा, देखो दोनों को अगर जोड़ लें, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से जाएगा 4 तो बचेगा कितना, 6, और यहाँ कितना बचेगा, 5 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 3, और यहाँ कितना बचेगा, 1। 2 से काट दो, कितना आ जाएगा y की वैल्यू, 2 छंग 12 और 2 8 16, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 68 आ जाएगी। ये तो था अगर आप x y मान कर लगाएंगे तो ऐसे लगेगा। अगर आपको x y वाला तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह प्रश्नों को आप बहुत आसानी से कैसे लगा सकते हो, देखें आपको 2 चीज़ें बताई जाएंगी, सिरों की संख्या और पैरों की संख्या। सिरों की संख्या बताई गई है 90, आप 90 लिख लो, और पैरों की संख्या आपको बताई गई है 224, आप 224 लिख दो। इन दोनों में जो भी आपको छोटी वैल्यू दिखे उसमें 2 का गुणा कर लो, और जो भी वैल्यू आपको बड़ी दिखे उसमें क्या कर लो, 2 का भाग कर लो। 2 का क्या कर लो, भाग कर लो। 2 का भाग कर लोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा देखो 112, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 180। और दोनों को क्या करो, आपस में दोनों को आपस में घटा लो। दोनों को घटाओगे तो आपके सामने जो भी आएगा हमेशा वो 2 पैर वालों की संख्या आ जाएगी। आप 180 से 112 घटा कर देख लो, तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, और यहाँ कितना बचा, 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, तो कितना आ गया, 68 आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर और पैरों की संख्या अलग अलग लिखनी है। जो छोटी संख्या दिखेगी छोटी कह दो, जो सिरों की संख्या उसमें 2 से गुणा कर देना, जो बड़ी संख्या दिखेगी उसमें 2 से भाग कर देना, और घटाओगे तो हमेशा 2 पैर वालों की संख्या ही आएगी, यानी कबूतरों की संख्या है, क्योंकि कबूतर के 2 पैर होते हैं। अगर चूहे के पैर पूछ लिए होते तो आपको क्या करना होता, टोटल सिर तो 90 ही थे ना, तो 90 में से आपको 68 कबूतरों की संख्या पता चल गई, तो आप यहाँ घटा लेते तो कितना बच जाता, 10 में से 8 जाता, बचता 2, और 8 में से 6 जाता तो 6, 7, 8, तो कितना आ जाता। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि हमको चूहों की संख्या बताओ, तो चूहों की संख्या 22 और कबूतरों की संख्या कितनी, 68। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे ही देख लीजिए। भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं, तो 16 लिख लो पहले। 16 पैर है, गडरिया का मतलब चरवाह जिनके 2 पैर हैं, इंसान है वो, और भेड़ के प्रत्येक भेड़ के होते हैं कितने पैर, 4 पैर। अब देखो लिखा क्या है, 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। जो 16 पैर हैं ये सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं, तो इसका मतलब है कि सिर कितने हैं, 6 हैं।
ये कैसे पता चलेगा? देखो, एक समूह में 16 पैर है, जो का मतलब ये पैर सिरों की संख्या से 10 अधिक, इसका मतलब है कि 6 रहे होंगे सिर, उससे 10 अधिक होंगे, 10 जोड़ोगे तभी तो 16 पैर मिलेंगे आपको। तो सिरों की संख्या हो गई 6 और पैरों की संख्या हो गई 16। हमने बताया था जो छोटा दिखेगा उसमें 2 से गुणा कर दीजिएगा, जो बड़ा दिखे उसमें 2 से भाग करके घटा लोगे तो हमेशा 2 पैर वालों की संख्या आ जाएगी। इसका मतलब है गड़रियों की संख्या आ जाएगी। भेड़ों की संख्या पूछा गया तो टोटल सिरों की संख्या से घटा देंगे, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 8, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, घटा दोगे तो कितना बचेगा 8 4 12, तो बचेगा 4। और ये जो 4 आएगा ना, ये हमेशा 2 पैर वालों की संख्या, इसका मतलब है ये गड़रियों की संख्या है। लेकिन आपसे पूछेगा किसकी संख्या? भेड़ की संख्या। तो जो भेड़ों की संख्या है, भेड़ की संख्या कैसे निकालोगे? टोटल सिर कितने थे? 6, और टोटल सिर अगर 6 थे उसमें से 4 सिर किसके हैं? गड़रिया के हैं, तो इसका मतलब भेड़ कितनी है? 2, घटा लेंगे 4 उससे, तो इसका मतलब भेड़ों की संख्या 2 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आपके पास होंगे वो लग जाएंगे। बाकी हम इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक स्पेशल वीडियो आपको छोटी सी बना के जरूर अपलोड करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी अगले दिन आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप मैथ बाय शुभम सर में शेयर कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन कुछ ही देर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।